नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हमारे साथ एक महाराज जी हैं और इनका दावा है कि महर्षि वाल्मीकि जी का जो है वो यज्ञ स्थल इनके आश्रम में, इनके मठ में मौजूद है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उस दावे की क्या सच्चाई है। उसकी सच्चाई तो ये है जो हमारे गुरुदेव एक बार ऐसे हम लोग बैठे थे हिमालय के अंदर, तो वो हमसे बोले जो वाल्मीकि जी बिहार के चंपारण में एक पतौरा ग्राम है, तो वहाँ पर वो आकर और लौकुश को धनुर्विद्या का अंतिम ज्ञान और धनुर्विद्या का जो उन्होंने दिया था, तो उस विद्या को यहीं पर ले आकर दिए थे। और कोई भी विद्या जो पहले के गुरु लोग देते थे, तो गुरु लोगों का होता था जो बिना हवन किए हुए उस विद्या को तो सिद्ध नहीं माना जाता था, तो हवन के माध्यम से वो विद्या सिद्ध होता था। तो उनका जो लौकुश का जो धनुर्विद्या था, तो इसी जगह पर सिद्ध हुआ था। तो कोई भी जब हवन होता है तो हवन करने के पहले हवन कुंड का बंधन किया जाता है, जो वहाँ पर कोई तरह का दूसरा आत्मा, कोई गलत चीज़ ना आ सके, हवन में ना जा सके। तो वाल्मीकि जी यहाँ पर आकर हवन किए, हवन का बंधन किए, और जब उनको विद्या जब लास्ट दिए, और लास्ट देने के बाद में तो जब वो अपने तीर को छुड़वाए और लौकुश ने तीर छोड़ा और वो सफल हुए। इसी बीच में वाल्मीकि जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत ज़्यादा। उनको 2 दिन तक यहाँ रह गए, तो माँ सीता को बड़ा बेचैनी हुआ जो हमारे गुरुदेव किधर गए, कहाँ गए। तो उस समय उनके जो और गुरु भाई लोग, तो पहले तो घोड़ा की सवारी होती थी, दूसरा तो सवारी था नहीं, तो वाल्मीकि नगर से यहाँ तक घोड़ा से आए लोग। तो उस समय जंगल में आदमी जब चलता था तो एक निशान बनाते चलता था जो हम इस रास्ते से जा रहे हैं। तो उस समय ये सारी जंगल था और कुछ था नहीं। तो उनके गुरु भाई लोग आए और उस समय वाल्मीकि जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी यहाँ पर। और वो दोनों बालक जो थे लौकुश, छोटे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वही उनको घोड़ा पर लाद के वाल्मीकि जी को लोग यहाँ से ले गया। लेकिन इस बीच में उस हवन जो हुआ था उसका बंधन नहीं तोड़ा गया था। तो पहले के युग में आजकल ऐसा जो हवन किया, अपना लोगों को पता भी नहीं है जो हवन का बंधन कैसे करें, और जब यज्ञ हो जाए तो उस हवन को जो बंधन किया गया है उसको कैसे तोड़ें। तो आइए चलते हैं हम अब उस अग्निकुंड की ओर, जिस अग्निकुंड के बारे में दावा है कि ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा स्थापित अग्निकुंड है। तो आइए चलते हैं। भीतर एक मंदिर है और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, चारों तरफ मूर्ति है और यहीं पे बीच में है अग्निकुंड है। तो आइए हम लोग चलते हैं उस अग्निकुंड की ओर, जिस अग्निकुंड के बारे में दावा है कि वह अग्निकुंड आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था। और देखिए ये वही अग्निकुंड है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह अग्निकुंड जो है आदि कवि जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा स्थापित किया गया था। और वो अग्निकुंड इसके भीतर, जैसा कि महाराज जी आत्म प्रकाशानंद जी ने बताया कि अग्निकुंड जो है वो इसके नीचे स्थित था और इसी के ऊपर उन्होंने जो है एक अग्निकुंड बनाया। और इस अग्निकुंड में जो हवन करते हैं लोग, उन्हें अलग अलग तरह की दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। और आप देखिए किस तरह से ये चारों तरफ मंदिर है और यहाँ पे सैकड़ों मूर्तियाँ हैं। चारों तरफ देख लीजिए, ये सैकड़ों मूर्तियाँ हैं और इस सैकड़ों मूर्तियों के बीच में जो है ये बीचों बीच अग्निकुंड है। और इस अग्निकुंड के बारे में महाराज जी ने बताया कि इसमें सैकड़ों नारियल डाले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पे जो है
अलग अलग बार जब हवन किया जाता है तो अलग अलग तरह के इसमें से स्मोक जो धुआं आता है उसका कलर भी अलग अलग तरह का होता है और उसे जो है आत्म प्रकाशानंद जी ने महसूस किया है। मैं इस अग्निकुंड के चारों तरफ घूम के आपको दिखा रहा हूँ कि यह अग्निकुंड कैसा है। इसके बारे में उन्होंने एक कहानी भी सुनाई है कि वो कहानी यह है कि एक बार आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जो है वो घोड़े पर चढ़कर अपने दो जो शिष्य थे लव और कुश उसके साथ चंपारण में वो एक गमन कर रहे थे और आते आते वे यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद इन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया था लव कुश के साथ और लव कुश को दिव्य शक्तियाँ प्रदान की थी। यज्ञ करने से पूर्व इन्होंने इस यज्ञ कुंड का बंधन किया था। कहा जाता है कि यज्ञ करने से पहले कुंड का बंधन किया जाता है, तो उन्होंने इस यज्ञ कुंड का बंधन किया था और बंधन के पश्चात इसमें उन्होंने अपने शिष्य लव और कुश के साथ इसमें आहुति दी थी। आहुति देने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उसका बंधन वे नहीं खोल पाए। वर्षों बाद 1986 में आत्म प्रकाशानंद जी जो है हिमालय की वादियों से तपस्या के पश्चात यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने यहाँ पे जो है आकर यज्ञ करके इस यज्ञ कुंड के बंधन को तोड़ा था और तोड़ने के पश्चात उसी यज्ञ कुंड पे उन्होंने इस यज्ञ कुंड का जो है वो निर्माण किया और जिसमें उन्होंने कई दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त की और अनुभूतियों के आधार पे ही उन्होंने इस यज्ञ कुंड का निर्माण कराया। दावा है कि इस यज्ञ कुंड में यज्ञ करने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग तरह की दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त करते हैं। तो जो महर्षि वाल्मीकि के मोतिहारी के पतौरा में यज्ञ कुंड होने का दावा था उस दावे की पड़ताल करने में यहाँ पे आया। हालांकि न्यूज़ 18 इस दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है कि ये यज्ञ कुंड जो है वो महर्षि वाल्मीकि का ही यज्ञ कुंड है। ये जो दावा है वो आत्म प्रकाशानंद जी का दावा है कि ये यज्ञ कुंड जो है इसके नीचे महर्षि आदि कवि वाल्मीकि का यज्ञ कुंड था और उसी के ऊपर उन्होंने इस यज्ञ कुंड का निर्माण किया है। तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, न्यूज़ 18।